प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैथ विद कृष्णा के इस यूट्यूब चैनल का अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो घातांक टॉपिक, सरलीकरण टॉपिक, रिसेंटली भी जो पढ़ा हुआ है, इसके पहले ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन आज की जो प्यारी सी क्लास है प्यारे बच्चों, वो आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी क्लास है, अर्था अलंकार। इसके पहले प्यारे बच्चों हम लोगों ने शब्दा अलंकार को पढ़ा था, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति, विप्सा, ये सारे अलंकार के प्यारे बच्चों हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में प्यारे बच्चों अर्थालंकार पे चर्चा करेंगे। सबको पता है प्यारे बच्चों, यहां से अर्थालंकार के अगर भेद की बात करेगा तो अर्थालंकार के भेद की संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे भेद हैं। लेकिन आपको प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण भेद को पढ़ते चलना है। जैसे आपका उपमा हो गया, रूपक, उत्प्रेक्षा, उसके बाद मानवीकरण, उसके बाद अतिशयोक्ति, असंगति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, ऐसे कई आपको अलंकार देखने को मिलेंगे अर्था में। और ये मेरा आपसे वादा है प्यारे बच्चों, जितनी क्लास आगे बढ़ेगी अलंकार की, उसके बाद आपको जीवन में कभी अलंकार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा विश्वास बता रहा है, मेरे टीचिंग स्किल का ये विश्वास बोल रहा है कि आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। जो आपके मन में भय बना हुआ अलंकार का ना, वो आज से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने बच्चे पहले जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम लोग इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। और जितने बच्चे अभी तक अलंकार के शुरुआती वीडियोज, शब्द अलंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति, विप्सा को नहीं देखे हैं, वो जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। नहीं मिलेगा तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, अलंकार का प्लेलिस्ट ढूंढिएगा, मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670316452 पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आपको इस वीडियो में मेंशन रहेगा, आप देख लीजिएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का शुभारंभ करते हैं। श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? जब शब्द निकल गया तो सवाल तो बनना लाजमी है। श्री गणेश का विलोम इति श्री क्या होगा बच्चों? इति श्री होगा। आइए प्यारे बच्चों अर्थालंकार के बारे में जानते हैं। जहां काव्य में अर्थ के द्वारा जहां काव्य में प्यारे बच्चों अर्थ के द्वारा सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां वहां अर्थालंकार होता है प्यारे बच्चों। वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्था अलंकार होता है। तो पहले प्यारे बच्चों इतनी सी बात आप जान लीजिए बस। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से सुंदरता बढ़ती थी काव्य की, और यहां पे प्यारे बच्चों अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ेगी। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अर्थालंकार होगा प्यारे बच्चों। और हमने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर अलंकार के, इस अलंकार के, अर्थालंकार के भेद की बात करेंगे तो बहुत सारे भेद हैं। तो आपको बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ने, जहां से आपकी परीक्षा निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो आइए शुरू करते हैं। अर्थालंकार में सबसे पहला अलंकार लेंगे, सबसे प्यारा, सबसे पहला अलंकार प्यारे बच्चों उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है प्यारे बच्चों। आप सभी लोग हेडिंग बना लेंगे, उपमा अलंकार। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे, उपमा अलंकार। और इस अलंकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से कि क्या होता है। तो पहले आप हेडिंग बना लीजिए, मैं इतनी चीजों को रिमूव करूंगा, फिर आपको अच्छे से उपमा अलंकार के बारे में विस्तार से बातें करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। तो नोट कर लीजिए पहले इतने को।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग उपमा अलंकार को बहुत ही शालीनता से और इतना प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि आपको समस्या ही नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। तो हेडिंग बनेगी क्या प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार। क्या बनेगी? उपमा अलंकार। देखो, किसी भी चीज को जानने से पहले आप उसको पोस्टमार्टम कर डालिए, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, पिछली बार के एस्टेट में सवाल यहां से आया था, सुपर टेट में सवाल आया था, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों, अगर अलंकार शब्द को हम तोड़ेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अलम धन कार। क्या होगा? अलम धनकार। और अगर प्यारे बच्चों संधिया का नाम पूछेगा तो बता देंगे व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि बताएंगे प्यारे बच्चों। अब जो बच्चे संधि को सीखने में समस्या है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरी संधि की क्लास एकदम जहरीले तरीके से पढ़ाई गई है, इतने जहरीले तरीके से कि एक बार देख लेंगे तो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, व्यंजन संधि अलंकार में है, संधि विच्छेद अलम धन कार है। और अगर उपसर्ग पूछता है प्यारे बच्चों, यही सुपर टेट 19 का सवाल था, उपसर्ग तो प्यारे बच्चों अलम है। उपसर्ग क्या है? अलम है। और ये एस्टेट 2019 के पेपर का सवाल है प्यारे बच्चों। सोचो 20 क्वेश्चन आता है एस्टेट में हिंदी का, एक तो हलवा हो गया यहीं से। ऐसे ऐसे आपको आशा और उम्मीद दिलाता हूं कि आपके जो 20 क्वेश्चन एस्टेट में, 30 क्वेश्चन टेट में, पुलिस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जीडी के जितने बनते हैं, वीडियो के जितने बनते हैं, वो सारे के सारे इस क्लास से मैच करेंगे। देखिएगा, पेपर देके आइएगा, भौकाल नहीं बता रहे हैं। अभी भौकाल अलंकार भी पढ़ेंगे, आगे अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे तो वहां भौकाली बातें करेंगे। ठीक है, आइए। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए कि अलंकार से, अलंकार शब्दवा से कौन कौन सा सवाल बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, इतना सवाल बन सकता है। अलंकार का संधि विच्छेद अलम धनकार, उपसर्ग अलम है और संधि का नाम व्यंजन संधि है। इतना पहले प्यारे बच्चों नोट कर लो, तब तो आगे हम बात करें। फिर उपमा का पोस्टमार्टम किया जाए। देखो, बहुत मोहब्बत से पढ़नी है चीजों को, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। जब तक हम हैं तब तक आपको मैथ और हिंदी की समस्या नहीं आएगी। इतना आप नोट कर लेते दिलो दिमाग में। ठीक है, आइए। इसका पोस्टमार्टम हो चुका है, अब हम उपमा के शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं। कितनी आसानी से प्यारे बच्चों आप कह दोगे कि सर उपमा तो बहुत आसान है। उपमा दो शब्दों से मिलके बना है, उप प्लस मा। प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे, जब नोट्स बनाएंगे तो लिखिएगा उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है प्यारे बच्चों समीप। क्या होता है? समीप। और मां का मतलब है यहां पे मापना। और मापना नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा? तुलना। क्या समझ में आएगा? तुलना। देखो, मैजिक मार्कर लिया हूं, ब्लैक से शुरू किया था और ये देखो किस कलर में आ रहा है। मैजिक है, जितने जितने आगे बढ़ेंगे ये कलर अपने आप चेंज होता रहेगा प्यारे बच्चों। सब ईश्वर की कृपा है। राधे राधे। चलिए प्यारे बच्चों, तो उप का मतलब समीप, मां का मतलब मापना यानी तुलना करना। अब अगर हम आपसे एक छोटी सी बात करें, क्या बात करें? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार कहलाता है, यहां लिख देते हैं, कहलाता है।
प्यारे बच्चों, इतनी सी बात को आपको समझना। अभी मैं आगे और बात करूंगा, बस इतना जान लो कि उपमा शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। उप प्लस मा, उप का मतलब समीप, मा का मतलब मापना या तुलना करना। अब समझ जाओ, दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। समीप रखकर प्यारे बच्चों तुलना करना, ये तुलना करना उपमा अलंकार कहलाता है। इतनी बातें नोट कर लो, आगे हम चर्चा करते हैं। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर प्यारे बच्चों इतनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं आपको, कोई स्वार्थ नहीं, बस आपसे हमारा स्नेह और जो लगाव है उसी लिए हम पढ़ा रहे हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा दीजिए और हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करें। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए और शुरू से आखिरी तक मेरे एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं ये फालतू बातें कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, सबकी आवश्यकता आपको समझ में आएगी जब मैं उदाहरण पे आऊंगा, जब मैं परिभाषा पे आऊंगा तब। इसलिए एक एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि मेरी हर एक बात में, हर एक शब्द में एक हिंदी का सवाल छुपा होता है। तो हो सकता है कि वो सवाल आपके एग्जाम का हो, तो आप इसको अच्छे से पूरा ऐसे डायग्राम बना लीजिए और हम आपको आगे उस पॉइंट पे लेके चल रहे हैं जहां से वास्तव में अलंकार क्लियर होगा। उपमा नोट करिए पहले इसको। तो प्यारे बच्चों, आप इतना समझ गए होंगे। अब इस पे हम आते हैं अगले, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, फैक्ट है, उस पे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, कैसे समझेंगे देखो। जब ये चलेगा सही से, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। आप समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझा देंगे आपको। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, अर्थात इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, अर्थात प्यारे बच्चों उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। इस लाइन पे गौर करिएगा प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या है लाइन, ये ध्यान दीजिएगा। पूरी लाइन को पढ़ दो पहले। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, अर्थात आप कह सकते हो प्यारे बच्चों, अर्थात क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई। परिभाषा इतनी सी है कि जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब प्यारे बच्चों आप ये समझ सकते हो कि उपमा का मतलब है तुलना। उपमा का मतलब क्या है, तुलना। उपमा का मतलब क्या है, तुलना। तो आप इतनी बातों को प्यारे बच्चों नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करेंगे उपमा अलंकार से आगे सवाल कैसे बनने वाले हैं। आप इतने को नोट कर लीजिए पहले।
तो प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई ना कि जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी तो वहां पे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार होगा। आइए हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यहां से इतना सुंदर सुंदर लिखा है प्यारे बच्चों कि मिटाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, आगे बिना मिटाए तो लिखा नहीं जाएगा। अब ये डिजिटल बोर्ड होता तो ये पहले से ऐसे पड़ा रहता, तो इतना अच्छा हैंड राइटिंग भी डिजिटल बोर्ड पे नहीं होता प्यारे बच्चों। इस बात को आप मान लो अच्छे से, नहीं मानोगे तो भी मानना पड़ेगा, जबरदस्ती मनाएंगे हम। देखो प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट में आपकी हेडिंग पड़ेगी प्यारे बच्चों, क्या पड़ेगी, वो पड़ेगी उपमा के अंग। उपमा अलंकार के प्यारे बच्चों आप हेडिंग बना लीजिए अंग। उपमा अलंकार के अंग होते हैं प्यारे बच्चों 4। कितने अंग होते हैं? 4। ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दे रहे हैं। उपमा अलंकार के अंग होते हैं प्यारे बच्चों 4। कितने होते हैं? 4। जरा चारों अंगों को देखिएगा प्यारे बच्चों। पहला उपमेय, पहला क्या है? उपमेय। दूसरा प्यारे बच्चों क्या है? दूसरा है उपमान। तीसरा है प्यारे बच्चों साधारण धर्म। साधारण धर्म। चौथा है प्यारे बच्चों वाचक शब्द। वाचक शब्द। तो पहले तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे उपमेय उपमा अलंकार के अंग। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द। और ऐसे ही डिजाइन से आप पूरा बना लीजिएगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए प्यारे बच्चों। अभी हम एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम करेंगे। अभी उपमा अलंकार के अंग जाने हैं ना, उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द होता है। अब आप जानोगे कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है और वाचक शब्द क्या होता है। देखो बहुत लंबी क्लास नहीं करनी है, आप इस बात को मानो कि अगर आज की क्लास में उपमा अलंकार के उदाहरण नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, एक दो उदाहरण तो कर ही लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे पूरा उपमा अलंकार ही खत्म हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। पहले आप इतनी बातों को नोट करिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण और वाचक शब्द। अब हम लोग एक एक हेडिंग बना के पढ़ेंगे। सबसे पहले उपमेय पढ़ेंगे और उपमान पढ़ेंगे, दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे, तुलना करेंगे उपमेय कौन है और उपमान कौन है। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी ने उपमा अलंकार के अंग जान लिया। अब हमने कहा था कि पहले उपमेय और उपमान को जानेंगे, उसके बाद साधारण धर्म, उसके बाद वाचक शब्द। तो प्यारे बच्चों आप लोग इतना सा काम केवल कर दीजिए, एक तरफ हेडिंग बनाएंगे, एक तरफ हेडिंग बनाएंगे उपमेय और एक तरफ हेडिंग बनाएंगे उपमान। और दोनों में आपको समझा रहे हैं कि क्या उपमेय है और क्या उपमान है, इतना जान लीजिएगा आप। उपमेय एक तरफ रहेगा और एक तरफ प्यारे बच्चों क्या रहेगा? उपमान रहेगा। ये बातें अगर आज आपने सीख लिया तो समझ लो आपने आधा अलंकार सीख लिया, अर्थालंकार को आधा आपने सीख लिया प्यारे बच्चों। तो आपको मैं समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट आपको यहां लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ये पॉइंट आप कहां लिखेंगे?
जिसकी तुलना की जाए, ये पॉइंट आप उपमेय में लिखेंगे प्यारे बच्चों। किस में लिखेंगे? उपमेय में लिखेंगे। यही पॉइंट आपको उपमान में लिखना है, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अभी मैं उदाहरण के साथ प्यारे बच्चों सब सिखा दूंगा आपको। पहले आप ध्यान दे दो कि उपमेय और उपमान क्या है। एक उदाहरण रखेंगे, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो अभी आप सीखो कि उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाए, ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, ये समझ में आएगा, अर्थात जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए, अर्थात जिससे तुलना की जाए। हो गया मेरे बच्चों। दूसरे पॉइंट में आइएगा, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट बता रहे हैं जो पहचानने में आपको एकदम सरल कर देगा। ये जहरीला ट्रिक है। अधिकतम वस्तुएं पास होती हैं, अधिकतम वस्तुएं पास होती हैं। कहां होती हैं? मतलब अधिकतम वस्तुएं पास होती हैं, मतलब ये हमारे पास होती हैं, ज्यादातर नजदीक होती हैं। और ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे उपमान में, अधिकतर वस्तुएं, अधिकतम वस्तुएं दूर होती हैं। क्या होती है? दूर होती है। अब दो बात अभी आपने जानी है, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। अधिकतम वस्तुएं पास होती हैं, अधिकतम वस्तुएं दूर होती हैं। उपमेय जो होता है बच्चों वो पास में होता है, और उपमान जो होता है वो दूर होता है। तीसरे पॉइंट में तुलना करते हैं प्यारे बच्चों। ये जो आपको पता है शरीर से संबंधित होता है। किससे होता है? शरीर से संबंधित होता है। किससे होता है? शरीर से संबंधित होता है। इसका तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, ये प्रकृति से संबंधित होता है। नेचर, प्रकृति से संबंधित होता है। किससे होता है? प्रकृति से संबंधित होता है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी मैं पूरा सिखा दूंगा आपसे, ध्यान मत, आप परेशान मत होइएगा। चौथा पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसमें काल्पनिक गुण पाया जाता है। काल्पनिक या अवास्तविक, काल्पनिक या अवास्तविक गुण पाया जाता है। इसमें प्यारे बच्चों चौथे पॉइंट में लिख लेंगे, वास्तविक गुण पाया जाता है। वास्तविक गुण पाया जाता है। अब प्यारे बच्चों पहले बता दो, इसमें कहीं से कोई परेशानी है किसी को? आप इतनी बातों को पहले नोट कर लीजिए, मैं समझा दूं प्यारे बच्चों क्या होता है। उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। दो पॉइंट आप समझिएगा मेरे बच्चों। पहला पॉइंट क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अधिकतम वस्तुएं पास होती हैं, यानी उपमेय जो होता है वो पास में होता है, उपमान जो होता है वो दूर होता है। उपमेय कहां होता है? दूर होता है। सॉरी, उपमान कहां होता है? दूर होता है। शरीर से संबंधित होता है। उपमेय जो होता है वो हमारे शरीर से संबंधित ज्यादा होता है, और उपमान जो होता है वो प्रकृति से संबंधित होता है। किससे होता है? प्रकृति से। इसमें काल्पनिक यानी अवास्तविक गुण पाया जाता है, और इसमें वास्तविक गुण पाया जाता है। अब मैं आपको सिखा देता हूं कैसे ये होता है। आप इसको हेडिंग बना के पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे बच्चों। आप पहले नोट कर लिए, बताते हैं इस पे हम।
नोट हो गया। अब देखो मैं ऊपर जो हेडिंग है ना वो मैं हटा दूंगा, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। अब आप तो समझ रहे ना कि कौन उपमेय है कौन उपमान है ना। इधर उपमेय है और इधर देखो, इधर आपका उपमेय है और इधर आपका उपमान है प्यारे बच्चों। अब मैं एक उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूं और समझ जाइएगा, तब जब आपके उदाहरण आएंगे उपमा अलंकार के तो वहां आप पहचानिएगा। आओ देखो उदाहरण क्या लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। ये उदाहरण प्यारे बच्चों उपमा अलंकार का ही है। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो एकदम आंख बंद करेंगे, कहेंगे सर उपमा अलंकार है। क्यों? क्योंकि समानता वाचक शब्द आया है, वाचक शब्द आया सा सी से सम सरिस ज्यों नाई तुल्य, ऐसे शब्द आएंगे तो उपमा अलंकार होगा। आगे मैं बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे कैसे है। आप पहले समझो उपमेय और उपमान, दो चीजें समझ लो, फिर वाचक शब्द और फिर साधारण धर्म दोनों बता देंगे इसी एग्जाम्पल में। आप देखो पहले बच्चों ध्यान से, आप पहले बताओ उपमा में आपने लिखा है, उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए। तुलना किससे की जा रही है? सॉरी, किसकी तुलना की जा रही है? पीपर पात सरिस, मतलब पीतल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो मन की तुलना हो रही है ना। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। मन की तुलना हो रही है तो मन क्या हो गया प्यारे बच्चों? उपमेय हो गया। अभी भी आपको संतुष्टि नहीं मिली ना, तो आगे आओ ना फिर। अधिकतम वस्तुएं पास होती हैं, उपमेय कहता है कि ये हमारे पास ज्यादा होती हैं, मतलब पास में होती हैं। तो बताओ मन जो है वो हमारे पास है कि नहीं? दो पॉइंट आप समझे कि नहीं समझे? पहला पॉइंट, जिसकी तुलना की जाए तो मन की तुलना की जा रही है। कैसे जान पाओगे? पीपर पात सरिस, मतलब पीतल के पत्ते के समान। तो के समान मतलब कौन है? मन है। तो मन की तुलना की जा रही है पीपल के पत्ते से, तो पीपल का पत्ता अभी बताएंगे उपमान है। दो, जिससे तुलना की जाए, तुलना किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ये उपमान हो जाएगा। पीपल का पत्ता क्या? उपमान, और मन क्या? उपमेय। मन क्या? उपमेय। कैसे हो रहा है आप पहले देख लो, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पीपल का पत्ता उपमान क्यों है, मन उपमेय क्यों है? चार पॉइंट आपको समझा देंगे। जिसकी तुलना की जा रही है, तुलना मन की जा रही है। जिससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से की जा रही है। कि मन कैसे हिल डुल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। तो प्यारे बच्चों मन की तुलना हो रही है, मन उपमेय है, पीपल के पत्ते से हो रही है, तो उपमान पीपल का पत्ता है। अगले पॉइंट में, अधिकतम वस्तुएं पास होती हैं, तो मन हमारे पास है और पीपल का पत्ता हमसे दूर है, तो ये आपका उपमेय और ये आपका उपमान। अगला, शरीर से संबंधित होता है, मन आपके शरीर से ही संबंधित है, इसीलिए उपमेय है। और पीपल का पत्ता प्रकृति से संबंधित है, नेचर से संबंधित है, इसीलिए उपमान है प्यारे बच्चों। काल्पनिक यानी अवास्तविक गुण पाया जाता है, यानी इसमें उपमेय में काल्पनिक गुण पाया जाता है। तो तुलना हिलने डुलने में हो रही है, तो मन कोई हिलता डुलता देखा है क्या? अगर मन हिलता डुलता कोई देख लेगा तो मतलब भूत प्रेत पिचास चुड़ैल देख लिया। वो नहीं देखे हैं तो पिक्चर आई थी पिपरवा पर के बरम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऐसे समझो आप कि मन जो है हिलता डुलता नहीं है, तो ये काल्पनिक है ना। कौन सा गुण है? अगर वो कह रहा है कि मन पीपल के पत्ते के समान हिल डुल रहा है, तो मन नहीं हिल डुल रहा है, मन की केवल कल्पना की जा रही है, तो काल्पनिक गुण होता है, तो उपमेय होता है। और वास्तविक गुण पाया जाता है तो उपमान होता है। अब बताओ, पीपल का पत्ता तो हिलता डुलता रहता है ना, तो पीपल का पत्ता क्या हो गया? उपमान हो गया।
तो ये 4 पॉइंट आपको उपमेय और उपमान समझाने के लिए पर्याप्त है प्यारे बच्चों। कभी गलती नहीं होगी। जब मैं उपमा अलंकार के उदाहरण लेके आऊंगा तो आप समझ जाओगे। पहले आज की क्लास समझ लो कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है। अगली क्लास में दोनों के उदाहरण लेके आएंगे। एक उदाहरण आपके सामने आ ही गया, पीपर पात सरिस मन डोला। तो कौन डोल रहा है? मन किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। तो प्यारे बच्चों, जो जिसकी तुलना होगी वो उपमेय होगा, पास होगा वो उपमेय होगा, शरीर से संबंधित होगा उपमेय होगा, काल्पनिक गुण पाया जाएगा तो उपमेय होगा। मन नहीं हिलता मतलब कल्पना है। अब देखो, जिससे तुलना की जाएगी, पीपल के पत्ते के समान तुलना हो रही है। जिसके साथ समान शब्द आया, तुलना वाला शब्द जिसके साथ आया वो आपका उपमान है। आगे दूर होता है, उपमान आपका पीपल का पत्ता दूर है। दूसरा प्रकृति से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। वास्तविक गुण है मतलब पीपल का पत्ता हिलता डुलता है मतलब वास्तविक गुण है। इतनी बातें आप नोट कर लो। आशा और उम्मीद है कि आपको उपमेय और उपमान क्लियर हो गया होगा। अगले 2 पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, साधारण धर्म और वाचक शब्द। प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अब शेयर कर दीजिए। इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि इस मैथ विद कृष्णा की यूट्यूब चैनल को ब्रॉड स्तर पे लेके चलना है। आप सबकी मेहनत, लगन और प्यार इस चैनल को बहुत आगे ले सकता है। आपको करना क्या है, अपने जितने आसपास लोग मिले उनको बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। जितने बच्चे जुड़ेंगे ना उतनी मेहनत करने की हमारी क्षमता बढ़ेगी और बहुत मजा आएगा। हमें पैसे कमाने का कोई शौक नहीं, बस हमारा ये उद्देश्य है कि हमसे अधिक बच्चे, पढ़ाई के बच्चे जुड़े, फालतू के बच्चे नहीं। तो आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। ऐसी उम्मीद है कि आप इस काम को जरूर करेंगे पढ़ाई के साथ साथ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाच गाने का चैनल है, कोई गाना चल रहा है, कोई शायरी चल रही है कि आपको शेयर करने में शर्म आ रही है। एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको मैथ और हिंदी का जहरीला कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, जो शायद आप जिसको कुछ नहीं आता होगा वो यहां से आके चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ सकता है। प्यारे बच्चों, ये हम नहीं कह रहे, ये आप खुद कहते हो, ये हम नहीं कह रहे सर। ठीक है, तो आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं कि 2 बातें हमने कही, उपमा अलंकार के 4 अंग, 4 में हमने 2 सीख लिया, उपमेय सीखा, उपमान सीखा। अब 2 बातें बची, दोनों सीख लेते हैं। अगले क्लास में उपमा अलंकार के उदाहरण पे बात करेंगे। हो सकता है इसी क्लास में बात करें। एक एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया पहले से, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं उपमा अलंकार के 4 अंगों में हमने 2 अंग पढ़ लिया है, 2 अंग आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये चीजें बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। उपमा अलंकार के उदाहरण पे आ जाएंगे, उपमा अलंकार के और भेद जो है उस पे बात कर लेंगे। आइए प्यारे बच्चों, अगले 2 पॉइंट आपके क्या है जरा अपनी कॉपी से देख के बताओ। इसके पहले जो आपने लिखा है कि उपमा अलंकार के 4 अंग में अगला जो अंग है प्यारे बच्चों वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म, इसको प्यारे बच्चों आपको समझना है कि ये आपका तीसरा अंग है। कौन सा है? तीसरा अंग है उपमा अलंकार का। साधारण धर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं एक लाइन में आपको सिखा देता हूं, सब समझ में आपको आ जाएगा। यहां देखो ध्यान से, क्या समझ में आएगा आपको। उदाहरण वही लेके चल रहे हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। प्यारे बच्चों, अब आप बता दो ये पीपल का पत्ता क्या है? प्रकृति से संबंधित है मतलब उपमान है। ये मन क्या है? उपमेय है, हमारे शरीर से संबंधित है। अब देखो प्यारे बच्चों, साधारण धर्म क्या है। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों कि मन की तुलना पीपल के पत्ते के समान हो रही है, तो इसका मतलब किस बात में तुलना हो रही है? भाई ऐसा कोई तो गुण होगा, जैसे हम कहें कि आप सलमान खान की तरह हष्ट और पुष्ट हैं, या हम कहें कि हम भगवान श्री कृष्ण की तरह भोले हैं।
तो प्यारे बच्चों आपको समझना क्या है, देखो समझना ये है कि किस बात में तुलना हो रही है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता के मुख का तुलना चंद्रमा से हो तो रही है, लेकिन किस बात में हो रही है? सीता के मुख की सुंदरता की तुलना चंद्रमा की सुंदरता से हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो ऐसे यहां समझो कि पीपल के पत्ते, मन की तुलना पीपल के पत्ते से हो रही है, लेकिन किस बात में हो रही है? किस बात में हो रही है? हिलने डुलने के अर्थ में हो रही है। कह रहा है कि पीपल का पत्ता भी हिलता डुलता है, मन भी हिलता डुलता है, तो आप बता दो कि मन की तुलना पीपल के पत्ते के समान हो तो रही है, लेकिन किस बात में? जैसे आप कहते नहीं हो कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो तुलना सुंदरता में हो रही है ना। दो लोगों की तुलना किस में हो रही है? सुंदरता में। जैसे हम कहें आपका नंबर हमसे ज्यादा आया, तो तुलना किसकी हो रही? नंबर की हो रही है ना। बस वही समझो, यहां तुलना हिलने डुलने से हो रही है, तो यही तो है प्यारे बच्चों क्या? साधारण धर्म। यही तो है साधारण धर्म। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे साधारण धर्म क्या है। तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा, मैं लिखा दे रहा हूं कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए, समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म, जिस गुण, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, की सहायता ली जाती है। प्यारे बच्चों परिभाषा से आप बहुत चीजें क्लियर नहीं करते हैं, मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे समझो कि जिस बात में तुलना हो रही है वो बात दोनों में होनी चाहिए। जिस बात में तुलना हो रही है वो दोनों बातें दोनों में होनी चाहिए। अब देखो कैसे, पीपल के पत्ते की, सॉरी मन की तुलना पीपल के पत्ते से हो रही है, लेकिन किस बात में हो रही है? हिलने डुलने के अर्थ में, कि मन पीपल के पत्ते के समान हिलता डुलता है, तो जिसके तुलना होगी। अब देखो लिखा ना, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, इसका मतलब हिलने डुलने की सहायता ली गई है, तो यह साधारण धर्म है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर शब्द जो आया है वही तो साधारण धर्म है, क्योंकि सीता का मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, तो तुलना सुंदरता में ही हो रही है। तो प्यारे बच्चों वो आपका साधारण धर्म है, नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट पे आएंगे, चौथा पॉइंट आपका होगा वाचक शब्द, इसको नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों एक चौथा आपका इसका अंग बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों बहुत आराम से आप चीजों को समझ जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा टाइम तो लगा पढ़ाने में, लेकिन चीजें इतनी बेहतर हो गई हैं कि आपको फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों अगली हेडिंग है वाचक शब्द। क्या है? वाचक शब्द। ये उपमा का चौथा अंग है प्यारे बच्चों। कौन सा अंग है? चौथा अंग है। आपको इसको बताना है कि उपमेय और उपमान में क्या होता है। ये होता है प्यारे बच्चों कि उपमेय और उपमान में समानता या
समानता या तुलना करने के लिए, समानता या तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जिन शब्दों का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, आपको इतना सा समझ जाना है कि उपमेय और उपमान में समानता या तुलना दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से वाचक शब्द आएंगे और आप उन्हीं वाचक शब्दों को देख के जहरीले ट्रिक से पहचान जाएंगे कोई उपमा अलंकार है। वो शब्द हो सकते हैं सा, सी, सम, सरिस, तुल्य, नाई, सा, सी, सम, तुल्य, नाई, सदृश। मैं कुछ शब्दों को और लिख देता हूं। सदृश वो उदाहरण के साथ आपको ज्यादा क्लियर होंगे। जिमी, जब उदाहरण आएगा तो आप समझ जाएंगे। की तरह, की तरह, के जैसा, ऐसे इत्यादि शब्द जब आएंगे। समान इत्यादि। अब मेरी बात समझ लो प्यारे बच्चों, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जब उपमेय और उपमान में समानता या तुलना करने के लिए ऐसे किसी शब्द की आपको दर्शन हो जाए तो वहां पे आंख बंद करिएगा, लगाइएगा। उपमा अलंकार 99.9 क्या 101% सही है। प्यारे बच्चों, कौन कौन शब्द हो सकते हैं? सा, सी, सम, सरिस, समान इत्यादि। अब ज्यादा शब्द जो होता है वो सरिस आता है, समान आता है, सा आता है, सी आता है। ज्यादा शब्द सा और सी आते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण देखिएगा, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। कहां आया प्यारे बच्चों? ये रहा सरिस और ये क्या है? ये प्यारे बच्चों वाचक शब्द है। कौन शब्द है? वाचक शब्द है। तो प्यारे बच्चों, आप इतनी बात को नोट करेंगे। ये वाचक शब्द है, ये उपमान है, ये उपमेय है, ये साधारण धर्म है। आपने उपमा अलंकार के 4 अंग पढ़ा प्यारे बच्चों, और चारों अंगों को हमने यहाँ आपको दिखा दिया है। बहुत प्यार से आप चीजों को समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन इसकी पूरा आप कहानी समझ लीजिएगा। और अच्छे से जो बच्चे अभी भी शब्द अलंकार को नहीं देखे उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, एक बार अलंकार पढ़ लो, जीवन भर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप शब्द अलंकार को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, पूरा नोट्स बना लीजिएगा। ऐसे अर्थालंकार को आज से शुरू किया हो तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। इसकी नोट्स बनाते चलिएगा और लास्ट में एक वीडियो ऐसा लेंगे जिसमें सारे उदाहरण लेंगे, दुनिया के जितने एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल ले लेंगे और आपको अलंकार समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं एक उदाहरण के साथ इसको और समझा देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, एक उदाहरण और लेंगे और आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। हरिपद कोमल कमल से। ये उदाहरण है प्यारे बच्चों, हरिपद कोमल कमल से। अब को आपको बताना है कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। हरिपद कोमल कमल से। वैसे आप जनरली समझ लो कि उपमा अलंकार खत्म कर चुका हूं, लेकिन एक क्लास और लेंगे तो उपमा अलंकार के ढेर सारे उदाहरण हो जाएंगे और उपमा अलंकार के जो भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, ये सारी बातें कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए बताते हैं हम लोग। अब बताओ, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद की तुलना कमल से की जा रही है। तो हरिपद क्या है? उपमेय है, क्योंकि आपको ये समझ के चलना है कि उपमेय तो पास में होता है, शरीर से संबंधित होता है ना।
अब देखो, कमल से हो रही है तो ये तो उपमान है, क्योंकि उपमान प्रकृति से संबंधित होता है और कमल प्रकृति से संबंधित है। से आ गया माने वाचक शब्द आ गया। कौन शब्द आ गया? वाचक शब्द आ गया प्यारे बच्चों। सा सी से छूट गया ना, से लिख लो यहाँ पे, सा सी से सम सरिस, से वाचक शब्द आ गया। और किस बात में तुलना हो रही है? कोमलता में हो रही है। तो प्यारे बच्चों, ई साधारण धर्म है। कौन धर्म है? साधारण धर्म है। देखो कितनी आसानी से आपने समझ लिया। दो उदाहरण हमने आपको उपमा अलंकार का बता दिया। क्या? पीपर पात सरिस मंडोला और हरिपद कोमल कमल से ये वाचक शब्द आया, मतलब उपमा अलंकार हो गया, कोई डाउट ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को इतना अधिक शेयर करिएगा कि वीडियो एकदम हिट हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो आप इस क्लास को बहुत बेहतर तरीके से सभी ग्रुपों में पहुंचा दीजिए, अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी क्लासमेट को, अपने सभी सहपाठियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों, हम लोग कल मिलेंगे फिर इसी के आगे उपमा अलंकार के उदाहरण और उपमा अलंकार के भेद। और कल की क्लास में उपमा अलंकार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगत, भ्रांतिमान, संदेह, ऐसे बहुत सारे अलंकार पढ़ेंगे और आप प्यार से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर लीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास आप जरूर कमेंट करके बताएंगे।